और क्योंकि हम इस वक्त जो है गुजरात में हैं और गुजरात में अपने लिए चुनौती बीजेपी ने जो सेट की है वो 26 की 26 सीटें जीतने की तो है ही, लेकिन उसके साथ में एक मार्जिन है। कहा यह जा रहा है कि इस बार 5 लाख से ज्यादा जो मतों के अंतर से सभी सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। तो फिलहाल जनता के जो है यहां पर हमने जो है जो उनकी भावनाएं हैं वो तो सुनी ही। यहां पर कई और जो है राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं। आप लोग लगातार जो है आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन बीजेपी ने जो अपना लक्ष्य सेट कर दिया है वो तो 14 और 19 से आगे की बात हो रही है। 26 सीटें तो जीतेंगे ही, लेकिन 5 लाख से ज्यादा का मार्जिन। आप जिस कॉन्फिडेंस से बोलते हैं वो तो 26 में से 30 लाएंगे, ऐसी बात करते हैं। हम नहीं, हम तो आपसे पूछ, अभी चुनाव बाकी है, ये डेमोक्रेसी है, ये किसी की दुकान नहीं है। इस सबके बीच में पहले जो है डिंपल यादव ने नामांकन भरा है। डिंपल यादव से बात की है हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी ने, सुनते हैं कि क्या कह रही है वो। तो है डिंपल जी, क्या लगता है कितना मुश्किल होने जा रहा है कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री आते हैं, बसपा में कैंडिडेट चुन करके यादव। मैं समझती हूँ बहुत ही जो विपक्ष के सभी दल हैं वो चाह रहे हैं कि कैसे किसी भी तरह समाजवादी पार्टी को यहाँ से वोट कम कराने में हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन मैनपुरी की जनता तैयार है अपना आशीर्वाद और साथ समाजवादी पार्टी को देने के लिए। ये को श्रद्धांजलि देकर आई हैं, लेकिन भाजपा का ये कहना है कि इस बार सिंपैथी वोट नहीं मिलेगा डिंपल यादव। ये सिंपैथी की बात नहीं है, भाजपा कभी समझ ही नहीं पाए। डिंपल यादव दावा कर रही हैं कि मैनपुरी की जनता उनको और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए तैयार है और प्रदेश भर में ऐसे ही दावा किया जा रहा है। आप लोगों से बात करेंगे, चलिए गुजरात से आगे की भी बात कर लें। 370 बीजेपी का लक्ष्य रियलिस्टिक लग रहा है क्या? अरे इसमें सवाल ही नहीं उठता। कैसे 26 की 26 सीटें आप लोग यहां गुजरात से जिता के भेज चुके हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश हर जगह विपक्ष ये कह रहा है कि ये तो बीजेपी का पीक है। आप देखो, हिंदुस्तान का इतिहास को बनाने के इतिहास को पढ़ना चाहिए। किसी भी राजनीतिक दल तभी उठता है जब उसको चेहरा मिलता है। जब कांग्रेस ने 45 साल राज किया देश की जनता पे, तो कांग्रेस ने नहीं किया था, इंदिरा गांधी ने किया। कह रहे कि उनके पास चेहरा ही नहीं है, चेहरा नहीं है कांग्रेस या विपक्ष के पास। देखो, अब भारत वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी बनने जा रहा है। 2014 में भी लोगों ने और खास करके कांग्रेस ने मोदी जी की जीत पे संशय रखा था। आप देख रहे आने वाले 10 साल तक बीजेपी और एनडीए राज करेगी। अरे वो कह रहे हैं कि आप लोगों के पास चेहरा ही नहीं है। चेहरा कौन है कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन का चेहरा कौन? देखिए, भाजपा के करनी और कथनी का बहुत फर्क है। आप ये समझ लें, जो लोग गाय के नाम पर 2 सीटों से 300 सीटों पे पहुंचते हैं और लाखों गाय लंपी बीमारी के नाम पे मरती है। बेरोजगारी का मुद्दे का कोई लेना देना नहीं। आप लोग मुद्दे उठाते हैं तो जनता क्यों नहीं समझ रही है? जनता क्यों नहीं समझ रही है? जनता ये चुनाव का रिजल्ट आने, आप इशू पे बात ही नहीं करना। आप ये इशू पे आपके सहयोगी हैं, उनको ना बोलने दो। आप बोल लीजिए, बाकी लोग आप लोग नहीं बोल, बात ही नहीं करना चाहते। आप ये बताइए, यहाँ पे मोदी का चेहरा है, पार्टी का चेहरे की बात से पहले इस देश के विकास की बात होनी चाहिए, इस देश में बेरोजगारी की बात होनी चाहिए। कमल चेहरा है, कमल का चेहरा। ये बताइए, क्या वाकई में चेहरे के ऊपर चुनाव हो रहा है? ये लोग कह रहे हैं कि मुद्दे बात ही नहीं होती है, सिर्फ जो चेहरा। देखिए, स्थानीय मुद्दे, स्थानीय जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तब जन समस्याएं, राज्य सरकार का जो भी कामकाज हो तो उस पर होता है। लेकिन जब आम चुनाव देश का होगा तो सबसे पहले तो राष्ट्रीय मुद्दे होंगे, उसमें राष्ट्रीय मुद्दे के बाद में फिर चेहरा होगा। राष्ट्रीय मुद्दे होंगे। आप, मुझे नहीं लगता चुनाव चेहरे पे ही हो रहा है और चेहरे पे ही होगा। मुद्दे पे या चेहरे पे? चेहरे पे चुनाव, चेहरे पे, मुद्दे पे, चेहरे पे। सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे, चेहरे पे या मुद्दे पे? दोनों से हो सकता है, किसी एक से को चुनाव नहीं होगा। मुद्दे पे या चेहरे पे? एक शब्द, मुद्दे पे या चेहरे पे चुनाव होना चाहिए। चुनाव उनकी पार्टी का, मेरा राहुल गांधी है। तो अभी ये चुनाव किस पे हो रहा, मुद्दे पे या चेहरे पे? हमेरा गठबंधन है, आप छोड़ दो। चुनाव किस पे हो रहा, मुद्दे पे या चेहरे पे? मुद्दे पे होना चाहिए, बेरोजगारी के नाम होना चाहिए, महंगाई के होना चाहिए और देश के लिए होना चाहिए संविधान और लोकतंत्र। जनता से भी पूछ लेते, जनता से भी पूछ लेते। आप लोग ये बताइए एक एक करके, चुनाव मुद्दे पर होगा या चेहरे पर होगा? एक एक करके। चुनाव युवा बेरोजगार है, यहाँ की शैक्षणिक व्यवस्था ऐसी है। अब किस पे होगा, मुद्दे पे? मुद्दे पर होगा, हमारे मुद्दे पर होगा, विकास पर होगा। चुनाव मुद्दे पर या चेहरे पर? चेहरे पर। मुद्दे पर। मैं तो यहाँ मालधारी समाज का हूँ, इन लोगों ने मुद्दे पर या चेहरे पर चुनाव? चेहरे पर।
मुद्दे पर या चेहरे पर? चुनाव मोदी जी के काम पे होगा। काम पर होगा। जी बताइए बताइए। सही मुद्दे होने चाहिए, लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए। ये मोदी जी लड़ाई झगड़े करवाते हैं। बताइए, चुनाव मुद्दे पर या चेहरे पर? मुद्दे और चेहरे दोनों पे होगा। किसके पास है चेहरा? किसके पास है? इंडिया गठबंधन या एनडीए? सबको पता है, मोदी साहब, मोदी की गारंटी है। चेहरा किसके पास? चेहरा सबके पास है, पर रोजगार के कांग्रेस के पास कौन? राहुल गांधी। चेहरा किसके पास? आज लोग परेशान है। चेहरा किसके पास है? देखिए, ये वो लोकसभा सीट है जहां से 2 दिन बाद आपको अमित शाह नामांकन करते हुए 3 दिन बाद नजर आएंगे, 2 दिन बाद यहां से रोड शो करते हुए नजर आएंगे। ये वो लोकसभा सीट है जिसका मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, जहां से प्रधानमंत्री जो जब मतदान होगा मतदान करते हुए नजर आएंगे। और ये वो जो रास्ता है जो सीधा दिल्ली जाता है। इस रास्ते से प्रधानमंत्री तो बन गए नरेंद्र मोदी जी, लेकिन क्या तीसरी बार अपना उसी जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो कितनी सीटों के साथ में? जनता के अपने दावे और वादे, नेताओं के अपने दावे और वादे। लेकिन महाभारत एक्सप्रेस का ये जो सफर है 10,000 किलोमीटर से ज्यादा का हो चुका है और ये सफर आगे भी जारी है। कल हम आपको मिलेंगे राजस्थान में, राजस्थान के जालौर और सीहोर लोकसभा सीट पर, और जानेंगे वहां पर क्या है स्थानीय मुद्दे और जनता किसके पक्ष में देख रही है माहौल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।